हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड और कुछ महत्वपूर्ण रूल्स जो हमें इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद करती है। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले, अपनी टॉपिक को सीखने से पहले आज हम लोग ये सीख लेते हैं, ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि इंग्लिश हमें क्यों बोलना चाहिए, हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, इंग्लिश सीखने के क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके फायदे को, नुकसान को देखते हैं कि हाँ भाई, अब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो इससे क्या फायदे हैं, इससे क्या लाभ है, इससे क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझ लेते हैं कि इंग्लिश बोलने के क्या फायदे हैं, क्या लाभ है। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि सारे देशों में बोली जाती है। फ्रेंड्स, इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए मान लीजिए कि यदि आप किसी इंटरव्यू में गए हैं, ठीक है, आप भी गए और आपका फ्रेंड्स भी गया है। आप इंटरव्यू को हिंदी में देते हैं और आपका फ्रेंड्स उसी इंटरव्यू को इंग्लिश में देता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि कंपनी वाले आपको फ्रेंड्स को ज़्यादा आपके फ्रेंड्स से ज़्यादा इम्प्रेस होंगे और उसे सेलेक्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे आपकी अपेक्षा। फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश को बोलते हैं तो अगले बंदे को लगता है कि अच्छा, ये लड़का एजुकेटेड है, इसके पास बहुत नॉलेज है। भले ही आपको हिंदी वाले से कम एजुकेटेड है, कम नॉलेज है, लेकिन आप जब इंग्लिश बोलने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई, ये लड़का बहुत एजुकेटेड है। तो आप किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं और इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं तो आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, फर्स्ट बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, आजकल तो दौर चल रहा है विदेशों में जाकर कमाने का। होए मुझे तो दुबई जाना है, होए मुझे कनाडा जाना है, होए मुझे सऊदी जाना है, होए मुझे फलाना जाना है। तो लोग विदेशों में भी जाकर कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल विदेशों में भी जाकर कमा रहे हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि, और आपको पता ही होगा कि फ्रेंड्स, विदेशों में हर एक देश में अलग अलग प्रकार के भाषा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सऊदी में गए तो वहाँ अरबिक बोला जाता है, कनाडा में गए तो वहाँ इंग्लिश बोला जाता है। तो आप यदि इंग्लिश सीखे रहेंगे तो आप कहीं भी किसी भी देश में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं, यदि इंग्लिश नहीं सीखे रहेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, कनाडा में आप रहते हैं और किसी शॉप पे गए, आपको प्यास लगी है बहुत तेज की और आपको इंग्लिश नहीं आती और आपको पानी लेना है, शॉप से, दुकान से पानी लेना है। तो आप उसको इंग्लिश में, आपको इंग्लिश तो आती नहीं है, आपको पानी चाहिए, सामने जो दुकानदार है उसको सिर्फ इंग्लिश पता है। तो आप कैसे बोलिएगा पानी दीजिए, मांगते रह जाइएगा, उसको समझ नहीं आएगा, वो पानी भी नहीं देगा, प्यास से मर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, या फिर शॉप दुकानदार थोड़ा समझदार हो तो इशारा समझ के आपको पानी पिला सकता है। लेकिन क्या होगा कि एक पानी के लिए आपको कितना समय लगा, कितना समझाना पड़ा, कितना मुश्किल करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, इसलिए आपको हमें इंग्लिश सिखाना चाहिए और आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लम है जो हमें फेस करना पड़ता है इंग्लिश सीखने के लिए। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग समझ पाए होंगे इंग्लिश के क्या फायदे हैं, इंग्लिश हमें क्यों सीखना चाहिए। वापस आते हैं फ्रेंड्स अपनी क्लास पे और देखते हैं और सीखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आर का हिंदी होता है और ईच का हिंदी होता है। दोनों का हिंदी होता है फ्रेंड्स, होता है। दोनों का हिंदी होता है या फिर होते हैं, या फिर होती है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमें इस प्रकार के सेंटेंस बोलना पड़ता है, जैसे कि पानी उजला होता है, दूध मीठा होता है, दूध लाभदायक होता है, शेर बहादुर होता है, बच्चे नटखट होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर बोलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखिए, सीखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है। तो हम इसको फ्रेंड्स कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? सबसे पहले हम लोग दूध का इंग्लिश हम जानते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है? दूध का हिंदी इंग्लिश होता है फ्रेंड्स मिल्क, और होता है इंग्लिश क्या होता है?
होता है कि इंग्लिश हम लोगों ने देखा कि आर भी होता है और इज भी होता है, तो हम यहाँ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, कैसे समझेंगे फ्रेंड्स? हमने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि जैसे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो हम वहाँ इज लगाते हैं, और जैसे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है हम वहाँ आर लगाते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, दूध क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? इज। इसका हिंदी क्या हो गया फ्रेंड्स? मिल्क इज, मतलब दूध होता है, दूध होता है। मिल्क इज मतलब दूध होता है, और क्या होता है? मीठा। तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? मिल्क इज स्वीट। अब यहीं पे बोलना हो कि पानी लाभदायक होता है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि पानी लाभदायक होता है। पानी लाभदायक होता है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो पानी को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पानी को बोलते हैं वाटर। बोलेंगे वाटर, वाटर इज क्या होता है? वाटर इज मतलब पानी होता है, क्या होता है? लाभदायक। तो इसको लाभदायक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स यूजफुल। वाटर इज यूजफुल, पानी लाभदायक होता है। या फिर मान लीजिए हमें कहना हो कि कोयला काला होता है, कोयला काला होता है। कोल इज छूट गया OCOAL, कोल इज के हिंदी हो गया फ्रेंड्स कोयला होता है क्या? तो काला। कोल इज ब्लैक। यहीं पे बोलना हो शेर बहादुर होता है, तो बोलेंगे द लायन इज, द लायन इज का हिंदी क्या हो गया फ्रेंड्स? द लायन इज का हिंदी हो गया शेर होता है, शेर होता है, शेर होता है, शेर होता है। और क्या होता है? बहादुर। तो बोलेंगे द लायन इज ब्रेव। अब यहीं पे बोलना हो कि बकरी कमजोर होती है, तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? गॉड इज वीक, गॉड इज वीक, बकरी कमजोर होती है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ फ्रेंड्स। यहीं पे मान लीजिए कि हमें कहना हो, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स हमें कहना हो कि बच्चे नटखट होते हैं, या फिर हमें कहना हो लोग अमीर होते हैं, या फिर हमें कहना हो कि लोग बेईमान होते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मान लीजिए कि हमें कहना हो कि बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, होते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। फ्रेंड्स बच्चे, बच्चे का मतलब क्या होता है? एक से अधिक बच्चा, मतलब बहुत सारे बच्चों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसे बच्चा कहते हैं। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मतलब एक से अधिक लोगों के बारे में बात होगा, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? आर लगाते हैं। चिल्ड्रेन आर, चिल्ड्रेन का हिंदी क्या होगा फ्रेंड्स? बच्चे। और आर का हिंदी क्या होता है? होते हैं, बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? तो नटखट। नटखट को इंग्लिश में कहते हैं नॉटी, नॉटी। फ्रेंड्स यहीं पे मान लीजिए हमें कहना हो शिक्षक दयालु होते हैं, शिक्षक दयालु होते हैं, दयालु होते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि शिक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बोलेंगे शिक्षक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टीचर्स, टीचर्स आर काइंड, टीचर आर काइंड। बच्चे शिक्षक दयालु होते हैं, टीचर आर काइंड। यहीं पे मान लीजिए फ्रेंड्स अब बोलना हो कुछ निगेटिव बोलना हो, जैसे हमें कहना हो कि बच्चे नटखट नहीं होते हैं, तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? निगेटिव में बोलेंगे चिल्ड्रन आर, या फिर बोलना हो कि बच्चे ईमानदार नहीं होते हैं, या फिर बोलना हो कि बच्चे बेईमान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलेंगे? जैसे मान लीजिए हमें बोलना हो बच्चे ईमानदार बेईमान नहीं होते हैं, तो बोलेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर नॉट डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, चिल्ड्रन आर नॉट डिसऑनेस्ट।
यहीं पे बोलेंगे कि पुलिस ईमानदार नहीं होते हैं, तो बोलेंगे पुलिस आर नॉट ऑनेस्ट। या फिर मान लीजिए हमें कहना हो कि पानी उजला नहीं होता है, या फिर बोलना हो कि कोयला उजला नहीं होता है, तो हम लोग बोलेंगे कोल इज नॉट वाइट। या फिर बोलना हो कि पानी उजला नहीं होता है, तो बोलेंगे वाटर इज नॉट वाइट। या फिर बोलना हो दूध मीठा नहीं होता है, तो बोलेंगे मिल्क इज नॉट वाइट। बोलेंगे कि मिर्ची तीखा नहीं होती है, तो बोलेंगे मिर्ची इज नॉट तीखा। या फिर बोलना हो कि टीचर बेईमान नहीं होते हैं, तो बोलेंगे टीचर इज नॉट डिजॉनेस्ट। बोलना हो कि व्हाइट बोर्ड काला नहीं होता, तो बोलेंगे व्हाइट बोर्ड इज नॉट ब्लैक। बोलना हो कि हाथ मजबूत नहीं होता, तो बोलेंगे हैंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। बोलना हो कि बाल काला नहीं होता, तो बोलेंगे हेयर इज नॉट ब्लैक। बोलना हो कि नाक लंबा नहीं होता, तो बोलेंगे नोज इज नॉट लॉन्ग। बोलेंगे कि फिंगर टेढ़ा, उंगली टेढ़ा नहीं होता, तो बोलेंगे फिंगर इज नॉट टेढ़ा। टेढ़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप देख लेना, मुझे ध्यान नहीं है। या फिर हमें बोलना हो कि शर्ट बोलते हैं कि शर्ट गंदा नहीं होता, तो बोलेंगे शर्ट इज नॉट डर्टी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के आप बहुत सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं इंग्लिश में, काफी आसानी से बोल सकते हैं। आपको हम लोगों ने सिखाया ही कि कैसे बोलना है, कैसे ट्रांसलेट करना है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग सीख पाए होंगे। फ्रेंड्स यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो या डाउट हो क्लास को समझने में, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए खुद का।